दानिश ने फिजा को कबूल करने से इनकार कर दिया है, ये बताने आई थी वो। और ये भी हुक्म सादिर कर गई है कि अब इसे ससुराल मत भेजिएगा, उस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेटिया की एपिसोड 7 के बारे में। आयजा की दानिश के साथ शादी होती है और वो अपनी शादी के दिन साद की जहर खा के मरने का सुनकर फौरन भागती चली जाती है अपनी शादी को वहीं छोड़कर, ये सोचे समझे बगैर कि उसके जाने के बाद यहाँ पर क्या क़यामत गुजरेगी। उसके जाने के बाद आयजा की जगह फिजा का दानिश के साथ निकाह हो जाता है और उसको शादी करके ले जाते हैं, लेकिन दानिश उसको कबूल नहीं करता, उसको अपने कमरे से निकाल देता है और फिजा की सास भी उसको कबूल नहीं करती। अगले दिन फिजा जब अपने अब्बू के घर आती है तो उसको उसकी बहन बताती है कि तुम्हारी सास भी आई हुई है, और उसकी सास उसके अब्बू और उसके मामू को ये बोलकर जाती है कि ज़बरदस्ती आप रिश्ते तो कर सकते हैं लेकिन निभा नहीं सकते। फिजा का बाप जो कि 5 बेटियों का बाप होता है और वो उसके आगे हाथ जोड़ता है और उसको कहता है कि मेरी बेटी का घर है, मेरी बेटी का घर बचा लो। ये सब बातें फिजा सुन रही होती है और उसकी फूफो भी सुनती है और जाकर दादी को बताती है और कहती है कि बेचारे दानिश के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है, अपनी भतीजियों की साइड लेने के बजाय दूसरे इंसान की साइड लेती है। और फिजा के मामू फारूक जो वहाँ पर आयजा की बात करने गए होते हैं, उसकी सास की बातें सुनकर गुस्से में वहाँ से नाराज़ होकर आ जाते हैं और आके अपनी बीवी को बताते हैं। आयजा जो कि ये सारी बातें सुन रही होती है और वो सुन के बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। फिजा का वालिद उससे पूछता है कि बेटा तुमने क्यों नहीं बताया, तो दादी बोलती है कि भला बेटियाँ अपने बाप से ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। दानिश का वालिद भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और वो अपने दूसरे बेटे से बात करते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री होता है और उसको कहते हैं कि तुम अपने भाई को समझाओ, और वो कहते हैं कि मैं अपने भाई को समझाऊंगा। दानिश और उसकी माँ एक दूसरे से बातें कर रही होती है और वो कहते हैं कि ये मिडिल क्लास लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो दानिश के वालिद को बताकर नहीं जाती, उनसे छुप कर गई होती है। इतने में दानिश के वालिद आते हैं तो वो दानिश कहता है कि उनको मैंने भेजा था। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और दानिश को समझाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। आयजा जो कि अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसके बाद दानिश का वालिद आता है फिजा के वालिद के पास और उसको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मेरी बीवी ने जो भी बातें आकर आपसे की हैं, और कहता है कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा आपकी बेटी को लेने के लिए। फिजा की छोटी बहन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो इन सब परेशानियों की वजह से बहुत ज़्यादा डरती है और फिजा उसको सुला रही होती है। उसके सुलाने के बाद फिजा अपनी दोनों बहनों से बातें कर रही होती है और वो कहती है कि आयजा ने बहुत गलत किया है, जबकि फिजा कहती है कि आयजा की इसमें कोई गलती नहीं है। और वो पूछती है कि तुम्हें आयजा का कैसे पता है, और वो बता देती है कि वो मामू के घर पे है। फिजा की बहनों को पता होता है और वो फिजा अपने मामू के घर जाती है आयजा से मिलने के लिए। फिजा और आयजा दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगती हैं और आयजा बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं उस दिन साद की जहर का सुनकर फ़ौरन चली गई थी बगैर कुछ सोचे समझे, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने मुझे धोखे से बुलाया है तो मैं फ़ौरन वापस आ गई, मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने की वजह से तुम्हारे साथ यह सब कुछ होगा। फिजा अपनी बहन आयजा को बहुत ज़्यादा समझाती है और वो कहती है कि अगर तुम शर्मिंदा हो मेरे लिए बस यही काफ़ी है, मैं तुम्हारे बारे में अब्बू से बात करूँगी और उनको मनाऊँगी ताकि तुम्हें घर वापस जल्दी ले आए। आयजा बहुत ज़्यादा रोती है और फिजा को कहती है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं उतारती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। फिजा की फुफ्फो पौधों को पानी दे रही होती है, इतने में उसके वालिद आते हैं और काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर आते हैं। तो फिजा की फुफ्फो पूछती है कि घर का सामान तो आ गया है, तो ये आप क्या लेकर आ रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि आज दानिश फिजा को लेने के लिए आ रहा है। और फिजा का पूछता है कि वो कहाँ है, तो उसकी बहन बताती है कि वो मामू के घर गई है, मामू नाराज़ थे उनको मनाने के लिए गई है क्योंकि वो अपने बाप से आयजा की बात छुपाती हैं। फिजा जब वापस आ जाती है तो उसके वालिद उसको कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, दानिश तुम्हें लेने आ रहा है। तो फिजा ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि दानिश जो कि मुझे कबूल अपनी बीवी नहीं मानता, वो आज मुझे कैसे लेने के लिए आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो खुश होती है और वो तैयार होती है और उसके लिए खाने डिनर का इंतज़ाम किया जाता है। फिजा और उसकी बहनें और उसके वालिद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस बात पर कि चलो दानिश फिजा को अपनी बीवी तो कबूल कर रहे हैं और उसको लेने के लिए आ रहा है। शाम को डिनर के वक्त सब दानिश के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और बार बार टाइम देख रहे होते हैं, लेकिन दानिश नहीं आता।
دانش کا والد بھی بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب دانش اپنی بیوی کو لے کر آئے گا، لیکن جب دانش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ساتھ اس کی بیوی نہیں ہوتی، مطلب فضا نہیں ہوتی۔ تو وہ اسے پوچھتا ہے تو دانش صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی نہیں مانتا اور میں اس کو نہیں لے کر آؤں گا۔ یہ سب باتیں سن کر دانش کا والد بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، یہاں گھر سے اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ اس کی ماں اس کی بہت زیادہ سائڈ لیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب اکیلے مت جاؤ اور ساتھ ہمیں اپنی ماں کو بھی لے کر جاؤ، کیونکہ تمہاری ماں نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اینڈ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔